धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम, जबकि मोटरवे M3 रजाना चीचावती इंटरचेंज से दरखाना शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत। उधर पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर, बहावलपुर और फैसलाबाद की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फजा में आलूदगी का राज। सनती शहर फैसलाबाद की फजा भी आलूदा। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अमवात रिकॉर्ड। एक ही रोज में 377 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,137 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.85% रिकॉर्ड की गई। 904 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। FBR का अहम इकदाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। FBR के मुताबिक प्रॉपर्टीज की कीमतों में औसतन 10 से 15% का इजाफा कर दिया गया। बाद शहरों में प्रॉपर्टीज की कीमत में 100% तक का इजाफा। FBR के प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 19 नए शहर शामिल। प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन में पंजाब के 13, सिंध के 3, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और बलूचिस्तान का एक नया शहर शामिल। जायदाद की कीमतें मार्केट वैल्यू के तकरीबन 95% तक पहुंच गई। हुकूमत पंजाब का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM मशीन पर हुकूमत इंतखाब के शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से नया तरमीमी बल्दियाती मुसव्विदा कानून तलब कर लिया। वाज़े कर दिया गया कि नए तरमीमी मुसव्विदे के मुताबिक नई हल्का बंदियां कायम करनी है। अगर बल्दियाती मुसव्विदा कानून जमा ना कराया गया तो इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब के नए कानून के मुसव्विदे पर मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग काफ नए बल्दियाती निजाम में देही इलाकों को ज्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई। वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का मुश्तरका इजलास। काफ लीग ने मौक़िफ़ अपनाया, ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें देही इलाकों को नजरअंदाज किया जाए। सिंध में बड़े हरीफ फिर सियासी मैदान में आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने MQM को रडार पर रख लिया। बल्दियाती तरमीमी बिल पर इल्जामात की बौछार। सईद गनी कहते हैं सिंध की अपोजिशन और वफाकी हुकूमत में फर्क नहीं, दोनों ही नालायक हैं। लसानी कत्लो गारत की बुनियाद पर MQM ने डाली। शहर में सिंधी और पठानों को टारगेट किया गया। कब्जा ग्रुप का ताल्लुक भी MQM से है। मुत्तहिदा के कायद की सियासत यहाँ नहीं चलने देंगे। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, नस्ला टावर पर खड़े होकर बड़े ऐलानात करने वाले असेंबली में राह फ़यार इख्तियार करते हैं। लोग पूछते हैं हमारे घर गिराते हैं, मगर बनी गाला में ऐसा क्यों नहीं होता। MQM ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सिंधु देश के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन का नया निजाम लाया जा रहा है। किस दिन का इंतजार है? चीफ जस्टिस कब इस पर सुओ मोटो एक्शन लेंगे? 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कराची की क़यादत मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फैसल सब्जवारी बोले, बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। वसीम अख्तर ने कहा कि चीफ जस्टिस कराची के लिए कोई फैसला करें। सिंध में बड़े हरीफ फिर सियासी मैदान में आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने MQM को रडार पर रख लिया। बल्दियाती तरमीमी बिल पर इल्जामात की बौछार। सईद गनी कहते हैं सिंध की अपोजिशन और वफाकी हुकूमत में फर्क नहीं, दोनों ही नालायक हैं। लिसानी कत्लो गारत की बुनियाद MQM ने डाली। शहर में सिंधी और पठानों को टारगेट किया गया। कब्जा ग्रुप का ताल्लुक भी MQM से है। मुत्तहिदा के कायद की सियासत यहाँ नहीं चलने देंगे। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, नस्ला टावर पर खड़े होकर बड़े ऐलानात करने वाले असेंबली में राह फरार इख्तियार करते हैं। लोग पूछते हैं हमारे घर गिराते हैं, मगर बनी गाला में ऐसा क्यों नहीं होता।
एमक्यूएम ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध देश के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन का नया निजाम लाया जा रहा है। किस दिन का इंतजार है? चीफ जस्टिस कब इस पर सुओ मोटो एक्शन लेंगे? 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कराची की क़यादत मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फैसल सब्जवारी बोले बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। वसीम अख्तर ने कहा कि चीफ जस्टिस कराची के लिए कोई फैसला करें। तहरीक इंसाफ ने मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आमिर कयानी ने जारी किया। शौकत तरीन आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन बढ़ाने के लिए हुकूमत तैयार। बोझ अवाम पर ही गिरेगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹4.90, डीजल पर ₹4.13 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। कराची बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। हड़ताल की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे। गंदगी के ढेर की वजह से ताफुन फैलने लगा। शहरियों का हुकूमत से कचरा उठाने का मुतालबा। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में फैलाव तेज। कोरोना की नई किस्म की 22 ममालिक में तस्दीक। सऊदी अरब ने ओमिक्रॉन के मुल्क में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए अमरीकी हवाई अड्डों पर इक़दामात सख्त। अमरीका आने वालों को बोर्डिंग से एक रोज पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। लग्जरी क्रूज शिप की पाकिस्तान में एंट्री। क्रूज की 14 मंजिलें हैं। शिप में 7 स्टार होटल्स, स्विमिंग पूल्स, शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग जोन और 3 बड़े हॉल भी हैं। पाकिस्तानी कंपनी ने इस जहाज को शिप ब्रेकिंग के लिए खरीदा था। कबाड़ में तोड़ने की बजाय अच्छी हालत देखकर तफरीह के लिए तहवील में रखने का फैसला। सिंध में बड़े हरीफ फिर सियासी मैदान में आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को रेडार पर रख लिया। बल्दियाती तरमीमी बिल पर इल्जामात की बौछार। सईद गनी कहते हैं सिंध की अपोजिशन और वफाकी हुकूमत में फर्क नहीं, दोनों ही नालायक हैं। लिसानी कत्लो गारत की बुनियाद एमक्यूएम ने डाली। शहर में सिंधी और पठानों को टारगेट किया गया। कब्जा ग्रुप का ताल्लुक भी एमक्यूएम से है। मुत्तहिदा के कायद की सियासत यहाँ नहीं चलने देंगे। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले नस्ला टावर पर खड़े होकर बड़े ऐलान करने वाले असेंबली में राह फरार इख्तियार करते हैं। लोग पूछते हैं हमारे घर गिराते हैं, मगर बनी गाला में ऐसा क्यों नहीं होता। एमक्यूएम ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध देश के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन का नया निजाम लाया जा रहा है। किस दिन का इंतजार है? चीफ जस्टिस कब इस पर सुओ मोटो एक्शन लेंगे? 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कराची की क़यादत मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फैसल सब्जवारी बोले बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। वसीम अख्तर ने कहा कि चीफ जस्टिस कराची के लिए कोई फैसला करें।